नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। रात के करीब 10:30 बजे थे। शहर के पास इलाके में बने चौधरी हाउस की चमचमाती रोशनी बाहर से किसी महल जैसी लग रही थी, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाली आर्या की जिंदगी अंधेरे से भरी हुई थी। शादी के 7 साल बाद भी उसे कभी इस घर में बहू नहीं बल्कि मुफ्त की नौकरानी समझा गया। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सास के ताने सुनना और पति के गुस्से को सहना, और रात को सबसे आखिरी में खाना खाना उसकी आदत बन चुकी थी। आर्या कभी शिकायत नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते, वे सिर्फ इंसान को अंदर से तोड़ते रहते हैं। उस रात भी वही हुआ। घर में मेहमान आए हुए थे। आर्या पूरे दिन रसोई में लगी रही। उसने अपने हाथों से 50 लोगों को खाना बनाया, लेकिन सब लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। तब उसकी सास कमला देवी ने सबके सामने ताना मार दिया, काम तो ऐसे करती जैसे एहसान कर रही हो। हमारी बेटी की किस्मत ही खराब थी जो लड़की मिली। सब हंस पड़े। आर्या चुप रही। तब इसके पति राघव ने भी गुस्से में कहा, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। मेहमानों के सामने इज्जत खराब कर दी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत मिट्टी हो गई हो। रात को जब सब सो गए तो वकील छत पर जाकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाले मकान की छत पर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग महिला पौधे में पानी डाल रही थी। उन्होंने दूर से मुस्कुराकर पूछा, बेटी रो क्यों रही हो? आने जल्दी से आंसू पूछे और बोली, कुछ नहीं आंटी। लेकिन वह महिला समझ गई कि दर्द बहुत गहरा है। अगले दिन सुबह आर्या फिर काम में लग गई। तभी वही महिला उसके घर आई। उनका नाम सुचित्रा था। वे एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थी। उन्होंने आर्या से अकेले में पूछा, तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर आर्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। शायद कई सालों में पहली बार किसी ने उसकी खुशी के बारे में पूछा था। वह धीरे से बोली, खुशी कैसी होती है? मैं भूल गई हूँ। सुचित्रा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, उस दिन दुनिया भी उसकी कीमत समझने लगती है। यह बात आर्या के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद आर्या जब भी थोड़ा समय मिलता सुचित्रा से मिलने चली जाती। वे उसे किताब देती, उससे बातें करती और उसे समझाती कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी है। आर्या बचपन से बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसे नई नई डिश बनाना पसंद था। सुचित्रा जी ने उनसे कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, अपनी ताकत बनाओ। लेकिन आर्या डरती थी। उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर पाएगी। एक दिन राघव अपने दोस्तों के साथ घर आया। आर्या ने सबके लिए खाना बनाया। दोस्तों ने खाने की खूब तारीफ की। उसमें से एक बोला, भाभी आप तो होटल खोल सकती हो। सब हंस पड़े, लेकिन पहली बार आर्या को अपने अंदर एक हल्की सी उम्मीद महसूस आई। उसी रात उसने इंटरनेट पर छोटे फूड बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने चुपचाप अपने फोन में कुछ रेसिपीज वीडियो बनाकर अपलोड करने शुरू कर दिए। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसकी बनाई मिट्टी की हांडी वाली दाल का वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोग उसकी तारीफ करने लगे। लोग उसकी रेसिपी पूछने लगे। पहली बार किसी ने उसके काम की इज्जत की थी, लेकिन घर वालों को यह सब पसंद नहीं आया। सास ने गुस्से में कहा, वो होकर इंटरनेट पर नाच रही है। राघव ने फोन छीनकर फेंक दिया। आर्या बहुत रही। उसे लगा उसका सपना खत्म हो गया, लेकिन सुचित्रा ने उसे नया फोन दिया और कहा, सपने टूटने नहीं तोड़े जाते हैं, और तुम उन्हें टूटने मत देना। आर्या ने फिर शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। लोग उसके खाने के दीवाने हो गए। शहर के कैफे मालिक ने उसे पार्टनर बनने का ऑफर दिया, लेकिन जब उसने घर वालों को बताया तो घर में तूफान आ गया। राघव चिल्लाया, अगर इस घर की बहू बाहर काम करेगी तो लोग क्या कहेंगे? आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लोग तब भी बोलते थे जब मैं दिन रात अपमान सहती थी। अब अगर मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ तो भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अगले दिन आर्या ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाते वक्त उसकी सास बोली, 2 दिन बाद खुद वापस आ जाएंगी। लेकिन इस बार आर्या वापस नहीं मुड़ी। उसने छोटे से किराए के कमरे में अपना काम शुरू किया। दिन में खाना बनाती, रात में वीडियो एडिट करती, कई बार थक कर रो पड़ती, लेकिन हार नहीं मानती। धीरे धीरे उसका आर्या क्लेज किचन नाम का ऑनलाइन फूड चैनल पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आने लगे। उसने महिलाओं को नौकरी देना शुरू किया, खासकर उन औरतों को जिन्होंने उनके घर वालों ने कमजोर समझा था। दूसरी तरफ चौधरी हाउस की हालत खराब होने लगी थी। आर्या के बिना घर बिखर गए, नौकर टिकते नहीं थे। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़कियों को मामूली समझ सकता वही घर की असली ताकत थी। एक दिन उसने टीवी पर आर्या का इंटरव्यू देखा। एंकर पूछ रही थी, आपकी सफलता का राज क्या है? आर्या मुस्कुराई और बोली, जब इंसान अपने दर्द को कमजोरी नहीं ताकत बना लेता तब दुनिया से रोक नहीं सकती। राघव की आंखें झुक गई।
उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। आर्या की सफलता अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं थी, उसके वीडियो देश भर में देखे जाने लगे थे। बड़े बड़े शेफ उसके साथ काम करना चाहते थे। कुछ ही महीने में उसने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था मिट्टी। उस रेस्टोरेंट की खास बात सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि काम करने वाली महिला की कहानी थी। कोई घरेलू हिंसा से बचकर आई थी, कोई तलाक के बाद अकेली जिंदगी लड़ रही थी, तो कोई अपने परिवार से ठुकराई गई थी। आर्य उन्हें नौकरी ही नहीं, नया आत्मविश्वास भी देती थी। लोग कहते थे कि मिट्टी सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, टूटी औरतों की नई जिंदगी है। एक शाम आर्य अपने ऑफिस में बैठी काम गई, तभी रिसेप्शन पर खबर आई कि कोई उससे मिलने आया है। उसने बाहर जाकर देखा तो सामने राघव खड़ा था, वही राघव जिसने कभी उसे बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ा था। आज उसकी आंखों में घमंड नहीं, शर्म थी। वह धीमी आवाज में बोला, कैसी हो आर्या? आर्या ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छी हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राघव बोला, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। आर्या हल्के से मुस्कुराई। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें समय रहते मान लेते हैं और कुछ बहुत देर कर देते हैं। राघव ने सिर झुका लिया। उसने बताया कि उसने बिजनेस में भारी नुकसान हो गया है। पिता बीमार रहते हैं और घर पूरी तरह बिखर चुका है। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद समझा कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वह पहली वाली कमजोर लड़की नहीं थी जो 2 मीठे शब्द सुनकर पिघल जाती। उसी रात जब वह घर लौटी तो उससे सुचित्रा जी की बात याद आई। जिस इंसान ने तुम्हारी कीमत तब नहीं समझी जब तक तुम उसके साथ थी। उसके लौटने पर फैसला दिल नहीं, आत्मसम्मान से लेना। अगले दिन राघव फिर आया। इस बार उसके साथ उसकी माँ कमला देवी भी थी। कभी तानों से जहर उगलने वाली कमला देवी आज रो रही थी। उन्होंने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो हमें माफ कर दो। आर्या कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर भी उसने सारी रातें याद आने लगी। वे रोती रोती सो जाती थी। वे सारे ताने, अपमान, अकेलापन उसके सामने घूमने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, माफी देना आसान है, लेकिन सब भूल जाना आसान नहीं। कमला देवी रोने लगी। वे बोली, तुम चाहो तो हमें सजा दे दो, लेकिन घर वापस चलो। आर्या ने शांत आवाज में कहा, मैं अब वापस नहीं जा सकती जहाँ मेरी पहचान सिर्फ एक नौकरानी की थी। ये सुनकर राघव की आंखें भर आई। वह बोला, मैं बदल चुका हूँ। आर्या ने कहा, बदलना अच्छी बात है, लेकिन कुछ रिश्ते टूटकर दोबारा जुड़ भी जाएं, तभी उनमें दरार रह जाती। इसके बाद उसने साफ शब्दों में कहा, वह अब अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करेगी। अगर उसे जिंदगी में किसी रिश्ते को जगह देनी है तो वह रिश्ता बराबरी और सम्मान पर होगा। राघव चुपचाप से लगा। समय बीतता गया। आर्या का नाम देश की प्रेरणादायक महिलाओं में गिना जाने लगा। उसे बड़े बड़े मंचों पर बुलाया जाता। एक दिन उसे दिल्ली में नारी शक्ति सम्मान दिया जाना था। 1000 लोगों से भरे हॉल में जब उसका नाम पुकारा गया, तालियों की आवाज गूंज उठी। मंच पर पहुंचकर आर्या कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं उन सभी औरतों को यह सम्मान समर्पित करती हूँ जिन्होंने कभी यह महसूस कराया करोगे वह किसी के लायक नहीं है। याद रखिए, जिस दिन आप खुद पर भरोसा कर लेंगी, उसी दिन दुनिया की सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाहर निकलते समय उसकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की डरी हुई थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कभी आर्या की आंखों में था। लड़की ने धीरे से कहा, मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ। आर्या मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर बोली, डर हमेशा रहेगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ने के बाद वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। उस दिन आर्या को एहसास हुआ कि उसकी असली जीत पैसे या शोहरत नहीं थी। उसकी असली जीत यह थी कि वह किसी और की जिंदगी से उम्मीद बन चुकी थी। कई साल बाद एक सुबह आर्या अपने रेस्टोरेंट की बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। तब सुचित्रा ने उसके पास और बोली, अब तो खुश हो? आर्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैंने खुद को खोना बंद कर दिया। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी, जैसे भीतर दर्द को मिटा रही हो। जिंदगी में आखिरकार उस लड़की को उसकी पहचान दे दी थी, जिसे कभी सिर्फ दूसरों की जरूरतों को समझा गया था, इंसान नहीं। दोस्तों, क्या आर्या ने सही किया या गलत? क्या उसे सब माफ कर देना चाहिए था? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और कीजिएगा। और हमारे ऐसी वीडियो सुनने के लिए, कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।